घर पे जाके सारा ये नोट कर लेना, ठीक है? हिल ही रहा है। नहीं, वो ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। देखो सुनो, यहाँ पर बेटा ए का वास्तुदाब तथा बी का वास्तुदाब क्रमशः है, ठीक? आपको ए का वास्तुदाब क्रमशः का मतलब होता है क्रम के अनुसार, ठीक? अगर ए पहले बोला गया है तो ए आप पहले लिखो, बी अगर बाद में बोला गया तो बी आप लिखो, ठीक है? मैंने आपको बताया वास्तुदाब को बेटा प्रदर्शित किससे करते हैं कुल मिला के, ये बताओ। वास्तुदाब को किससे प्रदर्शित करते हैं कुल मिला के, ये बताओ। बिलियन से, पीएस से। ये तो बिलियन का वास्तुदाब है ना, हम सिर्फ वास्तुदाब की बात कर रहे हैं, सिर्फ वास्तुदाब को काय से प्रदर्शित? वास्तुदाब को बेटा प्रदर्शित करते हैं पी से। कैसे प्रदर्शित करते हैं? पी से। पी से, समझ गए? अच्छा, अगर ए का वास्तुदाब है तो पी ए नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो? और जीरो ऐसी दिखाने के लिए लगा दिया, ऐसी नॉर्मली, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ए का वास्तुदाब बेटा कितना दिया गया है? 80 मिलीमीटर। कितना दिया गया है? 80 मिलीमीटर। हाँ, 80 mm यानी कि मिलीमीटर, सही है, ठीक? और आपको बेटा बी का वास्तुदाब दिया, मैंने क्या कहा? वास्तुदाब को पी से, और बी का मतलब बी और जीरो का जीरो, समझ गए? और यहाँ पर ये दिया गया है 60 मिलीमीटर। कितना दिया गया है? 60 मिलीमीटर। 60 मिलीमीटर, ठीक? बेटा ए के मोल दिए गए हैं और बी के मोल भी दिए गए हैं, समझ रहे हो? बेटा मैंने आपको क्या कहा कि मोलों की संख्या या मोल को प्रदर्शित करते हैं एन से। कैसे? एन से। अगर ए के मोल है तो ए के मोल, और बी के मोल है तो बी के मोल। मैंने हिंदी में लिखा है, टेंशन ना लो, ठीक? अच्छा बेटा ए के मोल को प्रदर्शित, मतलब ए के मोल दिए गए हैं 3 और बी के मोल दिए गए हैं 2। ए के मोल 3, बी के मोल 2, समझ गए? अब मुझे निकालना है विलयन का कुल वास्तुदाब निकालना है। मुझे क्या निकालना है? विलयन का कुल वास्तुदाब। विलयन के कुल वास्तुदाब को प्रदर्शित किससे करते हैं? विलयन का कुल वास्तुदाब पीएस। पीएस से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है मुझे पीएस का मान मुझे कैलकुलेट करना है, समझ रहे हो? और बेटा ये जो एक्स है ना, एक्स ये आपका मोल प्रवाह है। कौन है ये? मोल प्रवाह। हाँ, ये मोल प्रवाह। और ये काय का है? विलायक का है। ये विलायक होता है ना, ठीक? और बेटा ये क्या है? ये भी कौन है? मोल प्रवाह है। कौन है? ये विलय का मोल प्रवाह है, समझ गए? अच्छा सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ पर ये पीएस है पीएस, ठीक? इसका सूत्र लगा देखना कैसे होता है। पीएस बराबर सूत्र होता है PA0 XA प्लस PV0 XB, होता है ना ये सूत्र, ठीक? अब सुनो ध्यान से, सारे मान रख लो धीरे धीरे। देखो सबसे पहली बात तो है क्या कि PA0 का मान हमें दिया गया है 80 मिलीमीटर। कितना दिया गया है? 80 मिलीमीटर। एक्स ए का तो मान ही नहीं दिया गया ना बेटा। मोल प्रवाह का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, लिखा है क्या कहीं? नहीं लिखा, कोई बात नहीं। देखो मोल प्रवाह का बेटा मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया था, है ना? सुनो, जैसे कि एक्स ए की बात है, यानी कि विलायक का मोल प्रवाह के लिए विलय के मोलों की संख्या, वो सॉरी विलायक के मोलों की संख्या ऊपर, ए का मतलब है विलायक, तो विलायक का मोल प्रवाह यानी कि विलायक के मोलों की संख्या, ठीक, बटे विलयन के मोलों की संख्या, यानी कि इस तरीके से, समझ गए? अच्छा, संख्या को n से हाँ बेटा सुनो, मैंने आपसे कहा, क्या कहा? जैसे विलय का मूल प्रवाह, काय का? विलय का मूल प्रवाह, तो बेटा इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NB ऊपर Na प्लस NB। अगर देखो A ऊपर है तो A ऊपर, और अगर B ऊपर है तो B ऊपर, समझ गए? बस ऐसे ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात। एक्स का बेटा सूत्र होता है Na बटे Na प्लस NB, होता है ना? प्लस PV0 डिग्री का मान कितना है? 60, समझ गए? एक्स पी बेटा क्या हो जाएगा? बी ऊपर तो बी ऊपर, ठीक? Na प्लस NB, समझ गए? अच्छा, PS बराबर बेटा 80 की जगह आ गया 80, ठीक? सही से ले लीजिए, 80 की जगह 80। Na का मान कितना है? 3। Na का मान कितना है? अरे मान रख लो ना। Na का मान कितना है? 3 और NB का 2। क्लोज कर दो ब्रैकेट। 60। NB का मान कितना है? NB का मान 2। Na का? Na का 3। हाँ, 3 प्लस 2 हो गया, ठीक है भाई। ये हो गया 80, और 3 की जगह 3, 3 और 2 बेटा कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। और ये 60, 2, 3 और 2 बेटा कितने हो गए? 5 हो गए ना? अब आप इसे काट दो बेटा, 5 एकम 5, 3 बचा 5 छक्का 30, ठीक है? ओके, इसे भी काट दो बेटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 16 दिया बेटा कितना हो जाएगा? 48, 12 दूनी 24, 8 4 52, 52 यानी कि 72 मिलीमीटर इसका आ जाएगा आंसर।
समझ गए? बोला मार्क तो लगा ही लोगे, बोलो ठीक। तो ये आपका एक सवाल हो गया आपका इस तरीके। बताओ कोई दिक्कत हो तो।